गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 7 स्प्रेडशीट 1 कैल्सी ओपन सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए स्प्रेडशीट क्या होता है। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें हम जो भी डाटा एंटर करते हैं उसको किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको स्टोर किया जाता है, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। या फिर मैं इसको ये कह सकती हूँ कि वी कैन ऑर्गेनाइज अ डाटा इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मतलब टेबल की फॉर्म में, ठीक है। टेबल आपने जैसे राइटर में पढ़ा ही होगा कि टेबल क्या होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कि डाटा हम जो भी लिखते हैं रोज और कॉलम्स में लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें जो डाटा हमारा रिप्रेजेंट होता है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, जिसमें हम मान लीजिए आप अपनी क्लास का रिकॉर्ड बनाना हो, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म किए जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए एक रिकॉर्ड बनाना है क्लास में, ठीक है, तो आप सीरियल वाइज लिखेंगे, ठीक है। सीरियल नंबर लिखेंगे, उनके नेम्स लिखेंगे, बच्चों के नेम लिखेंगे, उनके फादर नेम, उनका एड्रेस। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, कभी आप उसको अपने माइंड में सोचिए। अगर आप उसको कोई नोटबुक पे या किसी रजिस्टर पे अगर आप बनाते हो तो आपके माइंड में आएगा कि आप स्केल का इस्तेमाल करोगे, स्केल से उसमें लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है, और अलग अलग लाइंस में आप उसको उस डाटा को लिखोगे, ठीक है। तो वो जो आपने लाइंस ड्रॉ की है ना, वो आपकी क्या बन गई, कॉलम्स, ठीक है। और जो आप वन बाय वन आप एक एक बच्चे का जो आप रिकॉर्ड लिखोगे, डाटा लिखोगे, तो वो जो लाइंस हो गई वो आपकी रोज हो गई। इट मीन्स कि आपको कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है कि जो काम आप अपने रजिस्टर में या नोटबुक पे आप करते हो उसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल आपको एक स्प्रेडशीट, एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है जिसमें आपको बने बनाए एक आपको मतलब कि बने बनाए रोज और कॉलम्स मिलते हैं कि जिसमें आपने सिर्फ डाटा अपना एंटर करना होता है और जो भी कैलकुलेशंस, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो आप इजीली इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डोबो क्या कहता है। हे डोबो कम लेट्स प्ले अ गेम टिक टैक टॉक। देखो ये वाली गेम तो आप सभी ने खेली होगी, बहुत इंटरेस्टिंग गेम होती है टिक टैक टॉक, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि डोबो क्या कहता है कि व्हाट इज टिक टैक टो। टिक टैक टो क्या है, तो डोबो कहता है टिक टैक टो इज अ 3x3 ग्रिड फन गेम फॉर 2 प्लेयर्स मल्टीप्लाई और 0, ठीक है। ये क्या है, एक ग्रिड गेम है कि ग्रिड है। ग्रिड का क्या मतलब होता है कि इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। देखो इसमें मतलब कि 3x3 का क्या मतलब है कि 3 का मतलब कि इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। देखिए आगे मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। जैसे ही आपके पास ये एक्टिविटी है कि आपने ये वाली गेम खेल कर देखनी है, वैसे सभी बच्चों ने खेली भी हुई है, हैं। ये देखिए ये कैसे आएगा। ये क्या होती हैं, ये कॉलम्स हैं और ये क्या हैं, रोज। तो अब हम इसको कह सकते हैं 3x3 ग्रिड, ठीक है। तो ये आपकी एक हैंड ऑन एक्टिविटी है जिसको आप खेल के भी देखिएगा, आपका अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। तो यू मस्ट हैव यूज मैथ्स नोटबुक विद ग्रेड्स इन जूनियर क्लासेस फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब ये देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको नोटबुक के बारे में बताया है ना। अब जैसे आपकी मैथ्स की नोटबुक होती है, आपने देखा होगा उस पर बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्सेस आपको क्या शो कर रही हैं, यहाँ पे कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम्स भी बनी हुई हैं, है ना। तो आप क्या है कि अब इसकी मदद से भी आपको पता चल रहा होगा कि आपकी जो ये जूनियर क्लासेस में जो नोटबुक्स लगाई जाती हैं मैथ्स में, ये भी एक तरह का ग्रिड है, ठीक है, जिसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक एक बॉक्स में आप एक एक नंबर जब लिखते हैं तो कितनी ईजिली से आप उसको कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, इसकी आपकी एक एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी है टेसलेशन। टेसलेशन क्या होता है, रिपीटिंग टाइल्स या फिर रिपीटिंग ऑफ स्क्वायर्स यूजिंग पेपर फोल्डिंग इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड यू मस्ट हैव यूज। इसमें ये क्या है कि ये पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी होती है जिसमें क्या है कि आपने एक ग्रिड बनाना होता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स रिपीट करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी मैथमेटिक की बुक जो होती नोटबुक होती है जूनियर क्लासेस में, ठीक है, तो आपने उस तरह से ये एक्टिविटी बनानी है। ये देखिए किस तरह से कि टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर ले लीजिए, फिर उसको हाफ में फोल्ड कर दीजिए, बस इसी तरह से उसको फोल्ड करते जाइए करते जाइए करते जाइए। जब उसको आप ओपन करेंगे ना तो उसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने होंगे, ठीक है। फिर आपने उसमें उसके वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस को आपने काउंट करके बताना। देखिए देन टोबो कहता है लेट मी शो यू अ ग्रिड ऑन कंप्यूटर। कहता है कि मैं तुम्हें कंप्यूटर पे शो करता हूँ ग्रिड कैसा होता है। डोबो ओ येस आई हैव सीन माई फादर वर्किंग ऑन समथिंग
सिमिलर ऑन हिज कंप्यूटर। हाँ, मैंने भी देखा अपने फादर को, कुछ ऐसा ही वो कंप्यूटर पे भी कर रहे थे। तो टोबो कहता है स्क्रीन विद ग्रिड्स। टोबो यस, मतलब कि वो ऐसे ही कुछ काम कर रहे हैं। तो टोबो कहता है इट्स कॉल्ड अ स्प्रेडशीट, उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। टोबो कहता है व्हाट इज स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या है, मतलब एक शीट है जो जिसमें क्या है नंबर ऑफ रोज और कॉलम से वो भरी हुई है, वो पूरी फैली हुई है, तभी उसको स्प्रेडशीट कह देते हैं। टोबो अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड्स इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या एक ग्रिड बना हुआ है, ग्रिड का कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। इट इज़ अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स लाइक ग्राफ पेपर, जैसे आपका ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, ठीक है, यूज टू राइट नंबर्स एंड मेक कैलकुलेशन, जिसमें क्या है हम नंबर्स लिखते हैं, हम कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन सिर्फ स्प्रेडशीट में नंबर्स ही नहीं लिखे जाते, इसमें टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इसमें डाटा रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। इसमें ना तो सिर्फ आप सिर्फ नंबर्स टाइप कर सकते हो, आप इसमें टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स भी लिख सकते हो और कुछ सिम्बल्स भी यूज़ कर सकते हो। A spreadsheet, when used in computers as application software, is known as electronic spreadsheet। जब इस स्प्रेडशीट को हम कंप्यूटर में एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियस एक सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर में ही इस्तेमाल होगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी है कि देयर आर मैनी स्प्रेडशीट। अब देखिए बहुत सारे स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक्सेल, ठीक है, वो भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स के द्वारा बनाया गया कैल्सी, लिब्रे ऑफिस का बनाया हुआ, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपके फ़ोन में, ठीक है, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया गूगल, जैसे कि गूगल शीट हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। आप इनके बारे में सर्च करना, आइडेंटिफाई करो, इनके नेम लिखने हैं, उनके लोगो भी आप चेक, इनके नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये आप सबने लिखने हैं। वाई आर स्प्रेडशीट हैंड ऑन एक्टिविटी, आपने इंटरनेट पे इसके बारे में एक्सप्लोर करना है कि हम स्प्रेडशीट ही क्यों इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डोबो आई एम स्टिल नॉट श्योर वाई डू वी नीड अ स्प्रेडशीट। कहता अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि हमें स्प्रेडशीट की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि डाटा को किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। अब जैसे आपने कहा एक फ़िल्टर वर्ड यूज़ किया होगा, फ़िल्टर क्या चीज़ है, फ़िल्टर होता है कि पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, जिसको आप बहुत इजीली, मान लीजिए आपने अपनी क्लास का ही रिकॉर्ड रखा, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि जो रोल नंबर 5 है मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और आपकी क्लास में मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो सॉरी रोल नंबर 5 भी नहीं, 40 स्टूडेंट में से मुझे 25 रोल नंबर का चाहिए। वैसे तो बहुत कम मैंने ये बोला है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बच्चे हों तो उसमें से अगर 25 रोल नंबर के बारे में पता कर तो आपको कैसे उसको एक एक बच्चों को फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ है। लेकिन स्प्रेडशीट हमें क्या देता है, एक फ़िल्टर ऑप्शन देता है, ठीक है। जैसे फ़िल्टर में मैं ये फिल करूँगी, मुझे रोल नंबर जो 25 है मुझे उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, जितना भी बाकी का डाटा होगा वो उसको हाइड कर देगा और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है। इसमें हम वैलिडेशन भी कर सकते हैं कि क्या हो, जैसे अगर किसी बच्चे की मेरिट लिस्ट बनानी हो तो कहाँ तक बच्चों के नंबर्स की रेंज होनी चाहिए कि वहाँ तक ही बच्चों के मेरिट लिस्ट बने, ठीक है। तो बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं इसमें जो हम फंक्शंस हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, कि इसमें कुछ फॉर्मूलेज भी ऐसे हैं कि जिसमें हम वैलिडेशन भी कर, सिर्फ मैथमेटिकल नहीं लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टोबो द बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन का मतलब होता है जो ऑलरेडी बने बनाए फंक्शंस इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसको आपको करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे प्लस करना है नंबर्स का, ठीक है, तो क्या करूँगी, या तो मैं एक नंबर को प्लस करूँगी, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से मैंने वो फॉर्मूला बनाया कि मुझे ये सभी नंबर इस तरह से प्लस करने। अगर मैं उन सभी नंबर्स को एक फॉर्मूला यूज़ करूँ, सम, ठीक है, इसमें एक सम फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं सम फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इसमें जो बॉक्सेस हैं, जो सेल्स होती हैं, ठीक है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट में सेल्स होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर हम डाटा को एंटर करते हैं, हमें सिर्फ जस्ट उनको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा और फंक्शन ऑटोमेटिकली उनका सम परफॉर्म कर देगा।
ठीक है। तो द बिल्ट इन फंक्शन एंड फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट मेक इट ईजी टू यूज़ एंड सेव टाइम। ठीक है, स्प्रेडशीट में जितने भी फीचर्स और फंक्शन ये क्या करते हैं, आपका टाइम भी बचा देते हैं और बहुत ईजी होता है इनको इस्तेमाल करना। अब हमें स्प्रेडशीट क्यों ज़रूरी है, ये देखिए यूजेज है इसके स्प्रेडशीट की। इट इज़ यूज फॉर बोथ सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इजी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफिकल्ट टास्क को भी ये परफॉर्म कर सकता है। स्प्रेडशीट आर यूज टू फाइनेंशियल कैलकुलेशन, जैसे कि कोई अकाउंटिंग ईजियर करनी हो, कोई सिंपल रिकॉर्ड बनाना हो, कोई सैलरी स्टेटमेंट किसी की रखनी हो, कोई अकाउंट वगैरह मेंटेन करनी हो। ठीक है, जैसे ये देखिए सामने अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये देखिए सैम्पल लिस्ट ऑफ स्कूल का एक रिकॉर्ड रखा है। ये देखिए, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर। ठीक है, चाहे आप इसको सीरियल नंबर लिखो, चाहे यहाँ पे रोल नंबर लिख दो, यहाँ पे स्कूल के नेम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एड्रेस है, सिटी, पिन कोड। तो इससे एक्सेल में क्या है कि सिर्फ हम न्यूमेरिक में ही नहीं डाटा लिख सकते, हम टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। ये देखिए इधर, इट वर्क्स लाइक अ कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर की तरह काम करता है। वो कहते हैं कि इसमें हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूले भी होते हैं जिसमें आप एवरेज, परसेंटेज वगैरह भी निकाल सकते हो। इसमें लॉजिकल परफॉर्म भी होता है कि इफ़ अगर ऐसा हो तो ये आंसर आना चाहिए, अगर ऐसा हो देन ये आना चाहिए। ठीक है, वो लॉजिकल परफॉर्मेंस भी इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। It allows automatically recalculation in case there are changes in data entered or inputted by the user। मान लीजिए अगर आपने कोई फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस भी कर देते हैं, मान लीजिए अगर आपने 2 की जगह 4 लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपने न्यूली डाटा एंटर किया है वो उसी को ही पिकअप करेगा और देन उसके ऊपर ही ऑपरेशन को वो अप्लाई करेगा। जो फंक्शन है वो उसको ऑटोमेटिकली वो उसको उठा लेगा एंड देन उसको वो प्लस कर देगा। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रोसेसेस नॉन न्यूमेरिक डाटा। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो नॉन न्यूमेरिक डाटा को भी प्रोसेस करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उसमें टेक्स्ट भी, कोई सिंबल्स वगैरह भी हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बर्थडे पार्टी की कोई लिस्ट बनानी हो, कोई स्कूल लिस्ट बनानी हो स्कूल की, व्हाटएवर। स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स आर ऑल्सो यूज टू क्रिएट ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ग्राफ और चार्ट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। आपने मैथ्स की बुक में, मैथ्स में पढ़ा ही होगा स्टैट्स चैप्टर। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी तो एक तरह का उसमें ग्राफ बनाए हुए हैं ना, तो इसमें भी हम ग्राफ बना के हम किसी भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि मार्केट के वगैरह अगर हमें किसी चीज़ का भी डाटा अगर बनाना हो कि इसमें व्हाटएवर जो भी स्टैट्स से रिलेटेड होता है तो वो हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी है, कंपेयर करना है स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेटर के बारे में। तो मैं आपको कुछ हिंट दे देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन हो सकता है। कि सबसे पहले स्प्रेडशीट क्या है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, बट कैलकुलेटर तो एक मशीन है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। इन अ स्प्रेडशीट यू कैन इंसर्ट इन्फॉर्मेशन इन द सेल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि रोज और कॉलम्स में, जैसे मैथ्स की जो बुक है, मैथ्स की जो नोटबुक मैंने आपको अभी शो की है, उसमें जो बॉक्सेस होते हैं ना उनको हम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्स में क्या है, इसमें हम डाटा एंटर कर सकते हैं और देन उसको हम देख सकते हैं। बट इन कैलकुलेटर यू कैन नॉट डू दिस, हम कैलकुलेटर में ये सब थोड़ी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन अ स्प्रेडशीट यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट, जैसे कि पहले बताया कि इसमें आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर में आप सिर्फ डिजिट्स ही, सिर्फ नंबर्स ही इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्प्रेडशीट में फॉर्मूलाज भी पुट कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर में आप फॉर्मूलाज पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो भी इन बिल्ट फॉर्मूलेज होंगे सिर्फ वही परफॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसमें आप अपनी तरफ से भी कोई भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वैलिडेशन वैलिडेशन कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, इसमें अपने तरफ से कोई भी आप बना सकते हैं, या फिर इसमें भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बताए हैं इसके कंपैरिजन्स, तो आप वो ये लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, तो सो टेक केयर, बाय।